हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व इज़ टू कैरी। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनका बेसिक काम क्या होता है, मैसेज टू ब्रेन, मैसेज फ्रॉम CNS, डिटेक्ट हीट एंड लाइट, बोन्स एंड नर्व्स। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सिग्नल्स देती हैं हमारे ब्रेन तक, ताकि हम क्या कर सकें, टू हेल्प अस टू टच, ताकि हम टच कर सकें, टेस्ट कर सकें किसी चीज़ को, स्मेल कर सकें, देख सकें, एट्सेट्रा। राइट। तो बेसिक काम क्या हो गया इसका, मैसेज भेजती है ब्रेन तक ताकि हम ये एक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कनेक्शन बिटवीन नर्व्स विच डिटेक्ट हीट एंड लाइट एट्सेट्रा एंड नर्व्स दैट मूव्स मसल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ह्यूमन ब्रेन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं हीट एंड लाइट को। अब जब वो डिटेक्ट करती है हीट एंड लाइट को, जो किससे कनेक्ट होती हैं, नर्व्स से कनेक्ट होती हैं, ताकि हम क्या कर सकें, मूव कर सकें अपने हैंड को या किसी भी और बॉडी पार्ट को। तो ये सब किस वजह से हो पाता है कि जो कनेक्शन होता है कि हम सिग्नल्स को क्या करें, डिटेक्ट करें। कहाँ से आ रहा है वो सिग्नल, नर्व्स से आ रहा है, और उस सिग्नल को क्या करें, वो रिस्पॉन्ड करे क्विकली। तो ये सब चीज़ जो होती है वो किस वजह से हो पाती है, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से हो पाती है। राइट। अगर हम बात करें न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो होता है वो एक केमिकल साइनेप्स होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर। और ये क्या करेगा, अलाउ करेगा कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसमिट करें सिग्नल को मसल फाइबर्स तक। ठीक है। तो ये किस वजह से हो पाया, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से हो पाया, क्योंकि एक गैप होता है, साइनेप्स होता है ये न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में, और जो अलाउ करता है कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज को ट्रांसमिट करें या सिग्नल को ट्रांसमिट करें, कहाँ तक, मसल फाइबर्स तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट लिवर, CNS, मसल्स, हार्ट। तो जो इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स होती हैं वो कहाँ जाके मीट करती है, स्पाइनल कॉर्ड पे। जो रिफ्लेक्स आर्क के कनेक्शंस होते हैं किस किस के बीच में, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स के बीच में, जो कहाँ मीट करती हैं, इन अ बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बंडल में जाके वो मीट करती हैं। तो क्या होता है कि जो इनपुट नर्व्स हैं वो क्या करेंगी, डिटेक्ट करेंगी हीट को, और आउटपुट नर्व्स क्या करेंगी, मसल्स को मूव कराएंगी, मूव मसल्स। तो ये किस वजह से हो पाया, सब कुछ CNS की वजह से हो पाया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Next question. Brain is contained in a bony box consisting of a fluid filled balloon for sending information, protection of nerves, connection with spinal cord, shock absorption. तो जो ब्रेन एक बॉनी बॉक्स के अंदर कंटेन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो किस लिए यूज़ होता है, बोनी बॉक्स जो होती है उसका नाम क्या होता है, सबसे पहली बात क्रेनियम। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का ये क्या करता है, काम करता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो बोनी बॉक्स होता है वो क्या काम करता है, ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट होता है फ्लूइड फिल्ड बलून से, जो एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर, और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज शॉक एब्जॉर्प्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आर नोन एज। तो जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, बोथ ए एंड बी। तो जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं उनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोला जाता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स की अगर बात करें कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, तो ऐसी ग्रोथ मूवमेंट जो किस डायरेक्शन में होती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली, यानी कि स्टिमुलस में क्या करें, वो रिस्पॉन्स करें। जिस साइड स्टिमुली है उसी साइड क्या करें, उसका रिस्पॉन्ड करें। अब चाहे वो टुवर्ड्स भी हो सकती हैं स्टिमुली के, या फिर अवे भी हो सकती हैं स्टिमुली के। वो बात अलग है कि टुवर्ड्स होंगी या अवे होंगी, बट बात ये है कि वो किस तरफ होती हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हेल्प्स इन। इंसुलिन किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रमोटिंग द ग्रोथ, रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ वाटर, रेगुलेटिंग फैट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो इंसुलिन है क्या? पहली बात, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? पैंक्रियास के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्लूकोज के अमाउंट को हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ताकि क्या मिल सके, हम सभी को एनर्जी मिल सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, दैट इज डी आंसर हो जाएगा इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड इज रेगुलेटेड बाय। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? पैंक्रियास, फीडबैक मैकेनिज्म, पिट्यूटरी मैकेनिज्म, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है ब्लड के अंदर, अब ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है, तो जो सेल्स होंगे पैंक्रियास के वो डिटेक्ट कर लेंगे और वो क्या बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा को क्या करें, इंसुलिन को प्रोड्यूस करें। तो जैसे ही शुगर लेवल बढ़ा, वो शुगर लेवल जो है वो डिटेक्ट हुआ पैंक्रियास के सेल्स के द्वारा, और उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंसुलिन प्रोड्यूस हो। तो ये किस वजह से हो पाया सारा? फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। क्योंकि अगर वो फीडबैक ही नहीं देगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या काम चल रहा है, तो बिना फीडबैक दिए कोई भी हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो थिंकिंग का काम भी करता है ब्रेन, रेगुलेट भी करता है हार्ट बीट को, बैलेंसिंग भी करता है बॉडी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो इन सभी में से कौन सा जो है वो प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, साइटोकिनिन। अब साइटोकिनिन क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर होता है, जो क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और ये ग्रोथ प्रमोटर है तो बेसिकली क्या करेगा, फिर प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ को, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी हेल्प करेगा, डिले एजिंग इन लीव्स जो है वो जल्दी एजेड ना हो। तो ये क्या है, साइटोकिनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट। तो जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे होता है? सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्रिटिक एंड या एक्सॉन। तो जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल सिग्नल का चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, वो सेल बॉडी के द्वारा होता है। सेल बॉडी क्या करती है, रिसीव करती है इम्पल्स को, कहाँ से? फ्रॉम द डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो होते हैं एक न्यूरॉन के, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करते हैं। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वन न्यूरॉन के, वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से आ रहा होता है? एक्सोनल एंड्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन। और वो क्या करती हैं, फिर ट्रांसमिट होती हैं कहाँ पे? सेल बॉडी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म along with their stimulus। तो 5 टाइप के
ट्रॉपिज्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ट्रॉपिज्म क्या होता है। ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स करना इन्वायरमेंटल स्टिमुली को इन प्लांट्स, तो उसको ट्रॉपिज्म बोला जाता है। ट्रॉपिज्म किसे बोला जाता है? रिस्पॉन्स करना इन्वायरमेंटल स्टिमुली को प्लांट्स के अंदर। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यानी कि प्लांट की ग्रोथ होना जब वो रिस्पॉन्स करेगा लाइट में। प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स इन लाइट। नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होना ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट कीमोट्रॉपिज्म, प्लांट की ग्रोथ होना कब? जब वो रिस्पॉन्स करे किसको? केमिकल्स को। नेक्स्ट थिग्मोट्रॉपिज्म। अब थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स करे किसको? टच को। एंड नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि प्लांट की ग्रोथ होना और रिस्पॉन्स कब करे? वाटर को। और ये जो है हमारी क्या है? ये 5 टाइप्स हैं किसके? ट्रॉपिज्म के। ऑलराइट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो मेंटेन करता है पोस्चर को और हमारी बॉडी के बैलेंस को? तो ये किस वजह से हो पाता है? सेरिबैलम की वजह से हो पाता है। और सेरिबैलम को क्या बोला जाता है? बैक ऑफ द ब्रेन बोला जाता है, जो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स के साथ और हेल्प करता है ताकि बॉडी का पोस्चर बैलेंस। तो ये किस वजह से हो पाता है? सेरिबैलम की वजह से हो पाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है? मैसेजेस को कैरी करना किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, और उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोला जाता है। ये जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। अभी फंक्शन सबके पढ़ेंगे हम। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये लंबी सी जो आपको टेल सी दिख रही है उसको क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। और ये क्या है? सेल बॉडी। ये एक्सॉन के टर्मिनल्स है, तो इनको क्या बोला जाएगा? टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। और इनको क्या बोला जाएगा? नर्व एंडिंग बोला जाएगा। और यहीं पर ही क्या होता है? ये एक साइनेप्टिक बटन होता है। तो जब हमारी एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होती है तो बीच में क्या होता है? कुछ गैप होता है या जंक्शन होता है, और उस गैप को क्या बोला जाता है? साइनैप्स बोला जाता है, राइट। तो जो सेल बॉडी है, या फिर हम इसको साइटॉन भी बोल सकते हैं, इसका काम क्या होता है? तो ये टिपिकल एनिमल सेल है जो क्या कंटेन करता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि इस सेल बॉडी के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। नर्व फाइबर्स क्या होती हैं? लॉन्ग और थिन फाइबर्स होती है जो बाहर की तरफ निकली होती हैं सेल बॉडी में। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? ये छोटी फाइबर्स होती है ऑन द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। एक्सॉन को बोला जाता है लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, जो इसके पास एक इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है। किसकी? माइलिन की। और माइलिन जो है वो किससे बना होता है? फैट्स एंड प्रोटीन्स से। तो इन डेंड्राइट्स ने क्या किया? इम्पल्स को गेन किया, यानी कि पिकअप किया नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द रिसेप्टर्स, और वो इम्पल्स सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से पास हो गया। और एक्सॉन जो होता है पास करता है इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन पे, क्योंकि ये एक न्यूरॉन नहीं है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं।
तो जब ऐसा न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होता है तो बीच में कुछ गैप होता है और उस गैप को क्या बोला जाता है, साइनैप्स बोला जाता है। अब साइनैप्स जो है वो जंक्शन होता है बिटवीन द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, क्योंकि ये हमेशा जो होता है कि माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में और वो ज्वाइन कभी भी नहीं होता है कम्प्लीटली। तो जो साइनैप्स होते हैं वो वन वे वेव्स होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और इंश्योरिटी दिलाते हैं कि इम्पल्स ट्रैवल करे सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स विद एग्जाम्पल्स। तो नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक डायरेक्शनलेस मूवमेंट्स होती है प्लांट्स की, जो किस वजह से होती हैं, ड्यू टू द वेरिएशंस इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी कि डायरेक्शनलेस मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स की और ये किस वजह से हो पाती हैं कि जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसमें जो वेरिएशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। नेक्स्ट, अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं प्लांट्स की, जो किस वजह से हो पाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई। तो जो स्पेसिफिक स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा उसकी वजह से जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हो उनको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंदर प्लांट ना ही स्टिमुलस की तरफ मूव करता है ना ही उससे दूर जाता है, लेकिन ट्रॉपिक की बात करें तो उसके अंदर प्लांट स्टिमुलस की तरफ भी जाता है और उससे दूर भी जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फोल्डिंग लीव्स किसकी, टच मी नॉट प्लांट की। छुई मुई प्लांट जो होता है, जैसे हम उसकी टच करते हैं लीव्स को तो वो कैसी हो जाती है, क्लोज हो जाती है, राइट। और मूवमेंट ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर टॉपिक की बात करें तो जो प्लांट्स की जो रूट्स है उनका ग्रो करना टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, तो यानी कि यहाँ पे ट्रॉपिज्म होना ज़रूरी, चाहे फोटोट्रॉपिज्म हो, थिग्मोट्रॉपिज्म हो, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो, जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे ट्रॉपिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ साइनैप्स, हाउ आर मैसेजेस कैरिड अक्रॉस अ साइनैप्स। तो पहले हम साइनैप्स की बात करते हैं कि साइनैप्स क्या होता है। तो साइनैप्स जो होता है वो एक जंक्शन है किसके बीच में, बिटवीन एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, तो जो पहली न्यूरॉन की एंडिंग है उसके बीच में, और जो डेंड्राइट्स है अनदर न्यूरॉन की। साइनैप्स क्या होता है, ये जंक्शन होता है बिटवीन द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन और अनदर न्यूरॉन। क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है टू न्यूरॉन्स के बीच में और वो क्या नहीं होंगी, ज्वाइन भी नहीं होती हैं कम्प्लीटली। तो जो इम्पल्स आ रही हैं फर्स्ट न्यूरॉन से, यानी कि फर्स्ट न्यूरॉन से जो इम्पल्स आ रही हैं वो रिलीज़ करती हैं एक टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब वहाँ पे बात आती है कि ये केमिकल सब्सटेंस कौन सा होता है। केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। फर्स्ट न्यूरॉन से जो इम्पल्स आ रही होती हैं वो एक टाइनी अमाउंट का केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं किसके अंदर, इनटू अ साइनैप्स। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा साइनैप्स को और सिमिलर टाइप का ही, यानी कि सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेंड कर देगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, राइट। तो जो केमिकल सब्सटेंस जो उसने रिलीज़ किया है फर्स्ट न्यूरॉन ने, वो साइनैप्स यानी कि जो गैप है उसको क्रॉस करेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन पे वो सिग्नल को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो साइनैप्स होती हैं वो वन वे वेव्स होती हैं और ये इंश्योरिटी दिलाती हैं कि जो इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करें एक ही डायरेक्शन में, दैट इज़ यूनी डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।